हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे बहुआयामी बौद्धिकता, जो सीटेट बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक है बहुआयामी बौद्धिकता, टॉपिक नंबर 8। उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पूछे गए हैं। फर्स्ट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ऑप्शन ए दिया है बहुमतता की भिन्नताएं दशाएं हैं। बी दिया है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं। सी दिया है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा ही मापी जा सकती है। डी दिया गया एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता पर निर्धारित करती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए वाला, बुद्धिमत्ता की भिन्न दशाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 2, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए दिया है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बी दिया है बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे कि स्मरण एवं तर्क शामिल होता है। सी दिया गया बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। डी दिया है बुद्धि अपसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताओं में शामिल है। प्रश्न नंबर 3, एकाधिक बुद्धिमान का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन दिया ए दिया है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बी दिया है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। सी दिया है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। डी दिया है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। फोर्थ दिया है बुद्धि क्या है? ए अकेला तथा जातीय विचार है। बी दिया दूसरों का अनुसरण करने की योग्यता है। सी दिया एक विशिष्ट योग्यता है। डी दिया है समर्थों का एक समुच्चय है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी वाला, समर्थों का एक समुच्चय है। प्रश्न नंबर 5, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत किसका रहता है? जो सर्वाधिक उपयुक्त जीवता रहता है जी किसका सिद्धांत है? लेमार्क का है, हेरिक्सन का है, या डार्विन का है, या मैक्डोगल का है? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी, डार्विन का है। प्रश्न नंबर 6, बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन ए पर निर्भरता, बी दिया है सामूहिकता की भावना, सी दिया है धार्मिकता, डी दिया है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी, सामूहिकता की भावना। प्रश्न नंबर 7, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणना अध्यापक के रूप में आप विश्वास करते हैं कि ए दिया है विद्यार्थी गलतियां उनके चिंतन में दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। बी दिया है उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। सी दिया है लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीखे जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। डी दिया है विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 7 में, विद्यार्थी की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, इन कथनों में से आप किसे सहमत होंगे? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। बी दिया है एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया। सी दिया गया एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है।
डी दिया एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी, एक बच्चे की। इसमें हमारा राइट आंसर एक बच्चे की असफलता, व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने की असमर्थता का प्रतिबिंब है। प्रश्न नंबर 9, छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यवस्थित क्रेसमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण किस श्रेणी में आते हैं? तो लेक्टिक, स्टेनिक्स, और क्या दिया है, पिकनिक्स, और दिया है डिसप्लास्टिंग। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला, पिकनिक्स। प्रश्न नंबर 10, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन में से प्रयोग किए थे? खरगोश पर किया था, या चूहे पर, या कुत्ते पर, या बिल्ली पर? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा कुत्ते पर। जो पावलोव ने किस पर किया अनुबंधन प्रतिक्रिया किया था? कुत्ते पर। प्रश्न नंबर 11, योग्यताएं समूहकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए दिया है विद्यार्थी सम समूह में बेहतर सीखते हैं। बी दिया है आबाद व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। सी दिया है छात्र असहिष्णुता होते हुए भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। डी दिया है विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर जो 11 दिया उसमें हमारा राइट आंसर है डी, विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय? ए दिया है विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। बी दिया है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। सी दिया संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। डी दिया है बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो 12 इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्तित्व द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, एक बच्चे जो ... से ग्रसित है वह शाह को बाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अंडर क्लियर पढ़ने में अंतर नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या है, डिसमोर्फिया है, डिसलेक्सिया है, शब्द समलिंगिक विकार है, या डिसलेक्सीमिया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 13 में बी वाला, डिसलेक्सिया है। प्रश्न नंबर 14, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता ... कहलाती है। तो इसमें ये तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, प्राकृतिक बुद्धि होती है, सी भाषायिक बुद्धि होती है, डी स्थानिक बुद्धि होती है। इसमें क्या है, पेड़ पौधों को पहचानने। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 14 में बी वाला, प्राकृतिक बुद्धि होती है। प्रश्न नंबर 15, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे ये दिया है इसके माध्यम से बच्चों की समस्याओं की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। बी दिया है अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। सी दिया है बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे। डी दिया शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो जो प्रश्न नंबर 15 दिया है इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी वाला, शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 16, बहुबुद्धि सिद्धांत के वेद नहीं माना जा सकता है क्योंकि? ए दिया ये केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। बी दिया ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। और सी दिया है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धि डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। डी दिया ये सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। तो 16 का हमारा राइट आंसर है सी, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां का मापन संभव है।
तो प्रश्न नंबर 17, निम्न में बुद्धि के किस सिद्धांत को स्टैंड थ्योरी, बलू का ढेर भी कहा जाता है? ए दिया है एक तत्व सिद्धांत को, द्वितत्व सिद्धांत को, सी दिया बहुतत्व सिद्धांत को, डी दिया विविध शक्ति सिद्धांत को। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला, क्या है, बहुतत्व सिद्धांत को। प्रश्न नंबर 18, एक 10 वर्ष का बालक अपनी बुद्धि का प्रदर्शन 12 वर्ष के बालक के समान करता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ए 80 होगी, बी 100 होगी, सी में 120 और डी में 125। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला, 120 होगी। प्रश्न नंबर 19, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, ये कथन किसका है? इस पर जी हिम का है, बर्ट का है, गॉल का है या लेवेटर का है? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी वाला, लेवेटर का है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ए दिया है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, और बी दिया वह जो प्रभावपूर्ण व उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, और सी दिया हुआ जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, और डी दिया हुआ जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बीच में ए वाला, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। प्रश्न नंबर 21 दिया है, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ लेकिन शरीर को काफ़ी कमज़ोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं लेकिन शरीर से वो भी कमज़ोर हैं। आपके अनुसार इसका कारण हो सकता है? ए उनके घर में पौष्टिक खाना नहीं बनता है, बी दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार हैं, सी यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है, डी इस विषय में कुछ ठीक से नहीं कहा जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 21 इसमें हमारा राइट आंसर है सी, यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। प्रश्न नंबर 22, बुद्धि लब्धि का क्या है? भाषा संबंधी योग्यता से घनिष्ठ संबंध होता है, ये विचार किसका है? लेवल तथा मार्केल का है, और बी दिया स्पाइकर तथा इरविन का है, और सी दिया है फिशर तथा यम्बा का है, और डी दिया है टर्मन का है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी वाला। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि बच्चे का लक्षण नहीं है? ए दिया प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, बी दिया है अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, सी दिया है लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटना, डी दिया प्रभावपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण। तो 23 में हमारा राइट आंसर रहेगा सी, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना। प्रश्न नंबर 24, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली थी। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे में बाहर जाओ और कोट को खुटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जा कर कोट को खुटी पर टांग देती। ये उदाहरण है। ए श्रृंखलागत अधिगम, बी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, और सी दिया प्रत्यय अधिगम, और इनमें से सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए वाला, श्रृंखलागत अधिगम। प्रश्न नंबर 25, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाया जाता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो जो दिया है ऑप्शन ए, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि आयु की परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है, बी दिया शिक्षा को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बुद्धियों को एक रूपरेखा तरह ग्रहण करें, सी दिया क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है, सी डी दिया है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चे बुद्धियां विकसित हो। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी, शिक्षक को चाहिए विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बुद्धिमत्ता को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन से थे, वे हमारे समाप्त होते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले टॉपिक के साथ में।